मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त मुमरा कौसा के अंदर एक ट्रैफिक का जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। यहाँ पे रात दिन ट्रैफिक जाम का मसला से लोग जूझ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है कौसा अलमास कॉलोनी के नाके पे और मेरे सामने मैं आपको बता दूं कौसा कब्रिस्तान है, चांद नगर का इलाका है और ये वही जगह जहाँ पे अक्सर शाम के समय में यहाँ पे ट्रैफिक जो है काफ़ी जाम होती है। लोग घंटों इस ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। इसके अंदर वो लोग भी होते हैं जो सीरियस पेशेंट होते हैं जिनको अस्पताल पहुंचना होता है और वो लोग भी होते हैं जिन्हें ट्रेन या फ्लाइट पकड़नी होती है। वो घंटों इस ट्रैफिक जाम में फंस के रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए कोशिशें नहीं की गई। मैं आपको बताता चलूँ कि सन 2016 के अंदर इसी ट्रैफिक के मसले को देखते हुए यहाँ पे रोड वाइंडिंग की गई थी, सड़क को चौड़ा किया गया था जिसके अंदर सैकड़ों घर दुकानें तोड़ी गई थी। तब कहीं जाके ये रोड जो ना चौड़ा हुआ और उसके साथ में सड़क के किनारे पे कई पेड़ जो थे वो भी सड़क चौड़ा करने के नाम पे उनको भी काटा गया। इतना सब होने के बावजूद भी ये ट्रैफिक जाम की जो समस्या है ये जस के तस बनी हुई है। आखिर कब होगा मुमरा कौसा ट्रैफिक जाम से मुक्त, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और हम एक चीज़ और आपको बताते चले कि इस ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए जो कौसा MM वैली है, MM वैली से एक रोड बन रहा है, मित्तल ग्राउंड में निकलता है। उस रोड का काम जो है पिछले 2 साल से हो रहा है, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अगर वो रोड बन के तैयार हो जाता तो हो सकता है कि ये जो ट्रैफिक जाम की समस्या की से लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं आए दिन, शायद उसके अंदर कमी आती। लेकिन वो रोड नहीं बन पाने की वजह से पूरा भार जो है ट्रैफिक का ये इसी रोड के ऊपर है। और इसी ट्रैफिक के मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस ट्रैफिक के मसले के ऊपर मतलब इन लोगों का क्या कहना है। सर देखो, सबसे पहले तो ना एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा 2016 में जो है रोड वाइंडिंग का काम शुरू हुआ था। रोड वाइंडिंग का काम शुरू हुआ 2016 में, 2020 चल रहा है, 4 साल हो गए। 4 साल में इम्प्लीमेंट मैं तो अभी तक के मुमरा का शहरी होने अब तक इम्प्लीमेंट मैंने देखा नहीं है। रोड वाइंडिंग के नाम पे जो रोड वाइंड हुआ है, अभी आपके सामने ये रोड बन रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के, ये आगे वाइंड होकर ज्वाइंट होएगा। उसको एक पार्किंग का अड्डा बना दिया गया है। हालांकि इसमें जो गलतियाँ दोनों तरफ है, प्रशासन की तरफ से भी गलतियाँ हैं और हमारी भी गलतियाँ हैं। क्योंकि हमको अगर 1 इंच की भी जगह मिलती तो हम सोचते कि वहाँ पर हमारा कब्जा हो जाए, हम वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करना शुरू कर देते, हम वहाँ पर ठेले लगाने शुरू कर देते। दोनों तरफ से गलतियाँ उतनी ही हैं। लेकिन किसी को तोहमत लगाने से पहले, किसी प्रशासन को मैं इल्ज़ाम दूं उससे पहले मैं अपने आप को इल्ज़ाम देता हूं कि मैं भी शहर की ट्रैफिक को देखते हुए, इसमें जूझते हुए भी मैं भी ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करता हूं। मैं अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं करता हूं, मैं रॉन्ग साइड से चला जाता हूं। मैं पुलिस वाला यहाँ खड़ा है, मैं देख रहा हूँ। अभी हम लोग 2-3 दिन से हम लोग खुद यहाँ साथ में खड़े रह के, कभी नाके पर खड़े रह करके ट्रैफिक को जितना हो सके हम कोशिश करते हैं कि अपना काम धंधा थोड़ा छोड़ करके इसको मूविंग कराए। पुलिस वालों की भी नहीं सुनते। हम देख रहे हैं कि हम हेलमेट में भी नहीं है, हम मास्क में भी नहीं है, हम ट्रिपल सीट भी है और हम रॉन्ग साइड भी है और पुलिस वाला भी खड़ा है। उसके बावजूद अगर हमारे दिल में किसी भी किस्म का इस कानून का खौफ ना आए तो मैं समझता हूँ हमारी बहुत बड़ी गलती है। हम भी उसके जिम्मेदार है। जनता को भी अपनी जिम्मेदारी, हमको भी तो जागरूक होना है। और ये जागरूक होने की बात ही नहीं मोइन भाई, देखो ये सेंस होता है, ये सेंस सबके अंदर है। बच्चे में भी है, बड़े में भी है, बूढ़े में भी है, औरतों में भी है, सब में भी है। अभी हमने औरतों को भी देखा, औरतें जो है वो एक्टिवा वगैरह चलाती हैं, वो देख रहे हैं कि पुलिस वाला उनको रोक रहा है कि भाई आप रुक जाइए, सामने की ट्रैफिक मूविंग करना है। उसके बावजूद वो हंसते हंसते निकल जा रही हैं। रॉन्ग साइड से लोग चले आ रहे हैं, वो हंसते हंसते निकल जाते हैं। मेरे हिसाब से अपने शहर को इस वक्त, चाहे वो मैं क्यों ना हो, चाहे वो मेरी बीवी क्यों ना हो, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, हमको इस वक्त फ़ाइन की ज़रूरत है। हम पर फाइन लगना चाहिए। रोड वाइंडिंग का जहाँ तक मामला है, ये रोड जल्द से जल्द बनना चाहिए और चालू होना चाहिए। लेकिन एक जनता के नाते, एक मुमरा शहर का शहरी होने के नाते मुझे ये फिक्र होनी चाहिए कि मुझको अब फ़ाइन लगना चाहिए कि अगर मैं गलती करूं तो मुझे खुद को ही कहना चाहिए कि नहीं, मुझे फ़ाइन लगना चाहिए ताकि मैं गलती ना करूं। और गलतियां ट्रैफिक सर आप देखिए, आधा घंटा 2 लोग खड़े हुए, ये मूविंग स्टार्ट हो गया, ये पूरा वहाँ तक जाम था, ये मूविंग स्टार्ट हो गया। क्यों स्टार्ट हुआ कि 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, 4 लोगों ने मिलकर के मेहनत करी। ये 4 लोग अपना काम धंधा छोड़ करके आगे रोड पे खड़े हो रहे हैं। अगर वही चीज़ ये लोग खुद ब खुद थोड़ा सा अकल लगा ले कि भाई कोई वहाँ से जाम होकर निकल रहा है तो हम रुक जाएं,
उसको निकलने दे पहले। लेकिन यहाँ ये होता है कि भाई मैं बड़े बाप का, तू छोटे बाप का, यही चल रहा है हमारे शहर में। डिवाइडर जो ये बीच में बंद किए गए, इसमें भी जहाँ खोलना चाहिए था वहाँ पर नहीं खोला गया। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कादर पैलेस का एक स्पॉट है, अंडर यूनिवर्सल हॉस्पिटल है। उस स्पॉट को जो पहले बहुत बड़ा खुला हुआ था, इतना खोल देना चाहिए था कि जिससे एक गाड़ी आगे यू टर्न मार सके और एक गाड़ी इस तरफ का यू टर्न मार सके, ताकि कभी इमरजेंसी केसेस में कोई पेशेंट को भी लाना पड़े तो उसको ये इतना लंबा आगे यू टर्न मारने की ज़रूरत ना पड़े। वो बीच का जो लॉक किया गया है, वो लॉक होने की वजह से क्या हो गया, ट्रैफिक का जो मूविंग है, लोग रॉन्ग साइड आने लगे। लोगों को देखिए सर, कानून का खौफ मुझे लगता नहीं कि है, और कानून मुझे लगता नहीं कि हमारे शहर में नाफिज भी हो रहा है। ट्रैफिक का कानून तो नाफिज होना चाहिए। इस शहर को अब सिग्नल की ज़रूरत पड़ गई है। ये शहर अब सिग्नल मांग रहा है, क्योंकि 10 से 15 लाख के बीच की आबादी है। वल्लाह आलम कितनी आबादी, लेकिन 10 लाख तो क्रॉस कर चुके हम। 10 लाख आबादी के अगर हम देखें तो गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा तादाद में होंगी। बाहर से गाड़ियाँ आती है, लोग बाहर से आते, वो हमारी ट्रैफिक को, हमारे ना ट्रैफिक सेंस, ना ड्राइविंग सेंस, ना राइडिंग सेंस, हमको कोई सेंस नहीं है। जब हम ये सेंस ही यूज़ नहीं करेंगे तो ये शहर में इसी तरीके से जाम लगा रहेगा। जुनैद भाई, मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस सड़क के ऊपर जो मुमरा कौसा का ये जो मुख्य मार्ग है, इसके ऊपर जो ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है, इससे निजात दिलाने के लिए आज से 2 साल पहले MMVLE से एक रोड बनाया जा रहा था जो मित्तल ग्राउंड को टच होता था, लेकिन वो रोड जो है 2 साल से बंद है, उसका भी काम अधूरा पड़ा है। आपको नहीं लगता कि अगर वो बहुत फर्क पड़ेगा, सही समय पे अगर मतलब शुरू हो जाता, चालू हो जाता वो रोड, तो जो ये ट्रैफिक यहाँ पे इस रोड के ऊपर दिखाई देती है तो उसमें काफ़ी हद तक सुधार होता है। काफ़ी हद तक सुधार होगा अगर रोड वक्त पर काम बन जाए। ये जो रोड का काम चल रहा है अभी, वाइंडिंग का, जो वाइंडिंग होने के बाद जो रोड बनाया जा रहा है, ये वक्त रहते हो जाना चाहिए। अभी बारिश नहीं है, बारिश को 8 महीना है, हमारे पास बहुत बड़ा टाइम है अभी। तो प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि भाई एक 8-9 महीने का टाइम बचा है, उस टाइम में आप जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके रोड को मुकम्मल करने का काम करें। फिर जो MMVLE की तरफ का जो रोड है, जो मित्तल का रोड है, उसको कंप्लीट करें। ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा टूवर्ड्स मुमरा का ट्रैफिक जो यहाँ से निकलता है, और मुमरा से टूवर्ड्स जो कौसा का ट्रैफिक निकलता है, वो उधर डाइवर्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएंगे। तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 30 to 40% का तुमको रिलीफ मिलेगा। उसके बाद लोगों का भी काम है, हमारी भी जिम्मेदारी है एक शहरी होने के नाते, कि अल्लाह के वास्ते मैं आप सबको बोलता हूँ कि आप जब रोड पर निकले तो मैं बड़े बाप का ये सोचकर ना निकले, तू बड़े बाप का सोचकर निकले कि भाई तू पहले निकल जा। होता ये है कि हम पहले के चक्कर में हम दूसरों को जाम कर देते। मैंने ऑटो वालों को देखा यार, ऑटो वाले एकदम सेंसलेस है, उनको किसी की नहीं पड़ी है, उनको सिर्फ अपने पैसेंजर की पड़ी है। इतना ट्रैफिक जाम होने के बाद भी बीच में गाड़ियां रुका रहे वो लोग, पैसेंजर को आवाज़ मार के बिठा रहे। मतलब आपका कहने का ये कि मतलब ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा और एज पर ट्रैफिक रूल हमको चलना पड़ेगा। चाहे हमारे शहर में सिग्नल हो ना हो, चाहे जेब्रा क्रॉसिंग हो ना हो, चाहे फोर्स हो ना हो, हमको अपनी तरफ से कम ट्रैफिक रूल्स की तरह चलना चाहिए। मेरा ऐसा मशवरा है। वाइस भाई, ये आए दिन जो मुमरा कौसा के अंदर जो ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जैसा जुनैद भाई ने कहा कि असल जिम्मेदार तो हम लोग ही हैं, जो हम लोग ट्रैफिक के रूल्स तोड़ते हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जब ट्रैफिक में आगे चल रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पीछे वालों का खास ध्यान रखना होगा कि हमारे पीछे कौन लोग हैं। हमारे पीछे ऐसा भी हो सकता है कोई पेशेंट हो जो रिक्शे में बैठा हो, और कोई एम्बुलेंस हो, इसका भी ख्याल रखना होगा हमें। और हम ट्रैफिक के रूल्स को जो मद्देनज़र करते हुए अगर हम गाड़ियाँ चलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो रोड को चौड़ा किया गया, ठीक है ना, रोड को चौड़ा कर दिया गया, इसमें कई लोगों की दुकानें गई, कई के मकान गए, वो यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग हुई, उन्होंने अपना शहर छोड़ा, जहाँ पर वो पैदा हुए थे, जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ उनके कारोबार थे, वो सब कुछ खत्म कर दिए गए रोड बाइंडिंग के चलते। लेकिन और हाँ, दूसरी बात यह कि जो अमृतनगर का जो बाजार था, वहाँ पर छोटे मोटे कारोबार लेके बैठे थे, उन लोगों को भी वहाँ से हटा दिया गया और रोड को साफ कर दिया गया, ताकि ट्रैफिक का जो मसला है, जो आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, जब आबादी तेज़ी से बढ़ती है तो गाड़ियाँ भी तेज़ी से बढ़ेंगी। और ये शहर के ताल्लुकात, जब यहाँ से बॉम्बे में ताल्लुकात है किसी के, मतलब न्यू बॉम्बे में, तो वो सारे लोग यहाँ पर आना जाना, ट्रैफिक बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी वैसे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा। इसी के चलते रोड
चौड़ा किया गया था, इसमें काफ़ी लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी थी। कई कारोबार आज तक बंद पड़े हुए हैं, कई छोटे मोटे जो धंधे वाले थे वो आज भी परेशान हैं। उसके बावजूद जब रोड चौड़े कर दिए गए तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिनकी हैं, जिसकी 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उन्होंने वो गाड़ियाँ वहाँ पर पार्किंग करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ता चला गया। यानी कि रोड चौड़ा हो गया, लेकिन हमने गाड़ियाँ जो है वो रोड पे जाके लगा दी। अब पार्किंग, जब नो पार्किंग में हम लोग जब गाड़ियाँ रोड पे लगा देंगे तो जो दूसरी गाड़ियों को जाने में तकलीफ होगी। फिर यहाँ पर फुटपाथ नहीं है, जिसकी वजह से पब्लिक को चलने में की परेशानी है। पब्लिक रोड पे चलेगी, है ना, जहाँ गाड़ियाँ चलना है वहाँ पब्लिक रोड पे चलना शुरू कर देती है। इससे भी ट्रैफिक जाम होने की समस्या बढ़ती चली जा रही है। ठेले हैं, जैसे अभी मतलब रोड चौड़े किए गए तो वहाँ पर ठेला लगना शुरू हो गया, सब्जी की गाड़ियाँ लगनी शुरू हो गई, फल फ्रूट के ठेले लगने शुरू हो गए, वहाँ पर ठेले भी लगा दिए जाते हैं। फिर ऊपर से उनके ग्राहक जो है वो भीड़ इकट्ठी कर देते हैं, जिसके चलते भी ट्रैफिक बहुत बुरी तरह से जाम होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें भी इसको, अपनी जिम्मेदारी हमारी है। आखिर इस मसले का हल क्या है वाइस भाई? हल यही है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा और प्रशासन को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक का मसला बढ़ गया है। इसलिए जगह जगह पर जो है ना, जो चौराहे हैं जहाँ पर 4 रास्ते होते हैं, वहाँ से जो डिवाइडर बनाए गए हैं वो बहुत दूर तक खुले हुए नहीं है। अक्सर जो डिवाइडर बनाए, जैसे कि बना एक यूनिवर्सल हॉस्पिटल है, जैसे यूनिवर्सल हॉस्पिटल की तरफ वहाँ एक डिवाइडर को चौड़ा कर देना चाहिए था, ताकि हॉस्पिटल जाने वाले, जैसे अब एम्बुलेंस है वो हॉस्पिटल की ज़रूरत है, वहाँ पर यूनिवर्सल हॉस्पिटल है और दूसरी क्लासेज है, वहाँ पर कई क्लासेज, वहाँ पर स्कूल है, वहाँ पर शोएब कॉलेज बड़ी कॉलेज वहाँ पर। तो इस जगह पर जो है ना वो डिवाइडर को वहाँ का रास्ता छोड़ना चाहिए था, जो रास्ता नहीं छोड़ा। अब रास्ता नहीं छोड़ा तो इसलिए जो नो एंट्री में लोग जो है ना सामने की तरफ से आ जाते हैं, ताकि वो वहाँ से अंदर जा सके। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। तो वो डिवाइडर को वहाँ से तोड़ना चाहिए और एक रास्ता देना चाहिए जहाँ जहाँ चौराहे हैं, तो ट्रैफिक कम हो जाएगा। और दूसरी बात, सिग्नल की बहुत ज़रूरत है। वाइस भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आपको नहीं लगता कि यहाँ की सत्ताधारी पार्टी के जो राजनेता है, बात अगर हम करें यहाँ के एमएलए की या यहाँ के जो 18 नगर सेवक है एनसीपी पार्टी के, अगर वो ट्रैफिक के इशू के ऊपर गंभीर होते तो जो एमएमएलए से मित्तल वाला जो रोड बन रहा था वो अब तक तैयार हो जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि वो लोग भी इस मामले को लेके गंभीर नहीं है? बिल्कुल, उनको सोचना चाहिए। उनको ये परेशानी, जबकि वो मेरे ख्याल में यहाँ से रोज़ सफ़र भी करते हैं, वो खुद भी देखते हैं, और कई बार उन्होंने ऐसा भी किया है कि वो ट्रैफिक में उतर के इन्होंने गाड़ियों को हटाया यहाँ से, उन्होंने ये काम तो किया है। लेकिन इस पर गौर करना चाहिए, ट्रैफिक को जो मसला है वो किस तरह से हल किया जाए। जो मित्तल का, जो मित्तल ग्राउंड से लेकर एमएमविली को होकर जो शिमला पार्क तक जो रोड निकलता है, इससे मैं समझता हूँ कि 75% ट्रैफिक का जो मसला है वो बिल्कुल हल हो जाएगा। और एक ब्रिज भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहर की जिस तरह से अब जो ब्रिज है, जो मतलब डायरेक्ट जाने वाली गाड़ियाँ हैं, जैसे मतलब स्टेशन से जो गाड़ियाँ निकल कर एक ब्रिज के जरिए अगर वो बाहर, शहर के बाहर चली जाए, तो उससे भी बहुत बड़ा जो ट्रैफिक है वो सॉल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल, उसकी भी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि शहर की आबादी बहुत बढ़ गई है, फुटओवर की भी ज़रूरत है, उसकी फुटओवर की बहुत सख्त ज़रूरत है। और आखिर में आप यहाँ की जनता से और यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ के राजनेताओं से क्या अपील करना चाहेंगे ट्रैफिक के मुद्दे को लेकर? ट्रैफिक के मुद्दे को लेकर मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा, उनके हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो इस तरफ देखें और गौर करें और इस बात की फिक्र करें कि इस ट्रैफिक को, इस मसले को कैसे हल किया जाए। ये उनके हाथ में है। आज हमारे जितेंद्र अग्रवाल साहब जो है मंत्री बन चुके हैं, और उन्होंने काफ़ी शहर को डेवलप करने की बात भी कही है। हमेशा वो इस बात को कहते हैं कि मुमरा को बहुत ज़्यादा डेवलप करने के पहले बहुत डेवलप कर दिया गया है, और ज़्यादा भी उसको डेवलप करने की बात करते हैं। तो लेकिन इसमें रोड का होना, जो मित्तल ग्राउंड का सबसे पहले वो रोड से वो शुरू कर दिया जाए। 8 महीने हमारे पास है, बारिश खत्म हो चुकी है। जुनेद भाई ने जैसे बताया कि 8 से 9 महीना हमारे पास मौजूद है, इसमें तेज़ी से उस रोड को भी शुरू कर देना चाहिए। और दूसरा, फ्लाईओवर की तरफ ध्यान देना चाहिए। फ्लाईओवर होना बहुत ज़रूरी है, ये सख्त ज़रूरत है। और बीच में ट्रैफिक सिग्नल्स, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी बढ़ चुकी है। आबादी जिस तरह बढ़ी हुई है ना, जिस तरह आबादी बढ़ती चली जा रही है, बिल्डिंगें बढ़ती चली जा रही है, उस तरह आबादी भी बढ़ती चली जा रही है। ये शहर अभी और बढ़ेगा, आबादी अभी और बढ़ेगी, काफ़ी गुंजाइश है। इसके चलते यहाँ पर ट्रैफिक के समस्या को हल करने के लिए जगह जगह पर ट्रैफिक सिग्नल्स होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, जो ट्रैफिक जो पुलिस है, उसको भी इस पर नज़र रखनी होगी। क्या आए दिन यहाँ पर उनका जिम्मेदारी है कि यहाँ पर एक स्पॉट बनाए, एक छोटी चौकी बनाए, जहाँ से मतलब सिग्नल ना बनाकर भी अगर चौकी भी बना दी जाए छोटी सी, तो इंशाअल्लाह ताला उससे भी फ़र्क पड़ेगा। लोग कानून को ध्यान में रखेंगे और चालान काटें। हो क्या रहा है, यहाँ पर चालान नहीं कट रहा है ना, तो इसलिए बगैर हेलमेट के भी लोग जा रहे हैं, बगैर मास्क के भी लोग जा रहे हैं, और ट्रैफिक रूल्स अटेंड करते ही नहीं है।
अगर पुलिस वाला यहाँ पर उनको सख्ती करता भी है तो उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि चालान नहीं काटा जा रहा। यहाँ पर चालान काटना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपने जिम्मेदार बनना है ना, हमें जब तक हमारे पर फाइन नहीं लगेगा ना तो हम सुधरने वाले नहीं हैं। इसलिए फाइन का लगना बहुत ज़रूरी है। और वो ट्रैफिक जो नो एंट्री में जाते हैं उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि वो नो एंट्री में क्यों आ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा जाम होता है। ये नज़र रखना पड़ेगी। हम सब लोगों को अवेयरनेस फैलानी होगी, हमें खुद अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। सिर्फ 10 दिन, खाली 10 दिन के लिए अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट से मैं गुजारिश करता हूँ, 10 दिन के लिए मुमरा स्टेशन से लेकर के कौसा का शिमला पार्क के जंक्शन तक सिर्फ 4 स्पॉट बनाए वो लोग, और चारों स्पॉट पर सिर्फ 2-2 हवलदार, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-2 हवलदार, 8 हवलदार लगेंगे, एक ये रोड पर और एक ये रोड पर लगेंगे। इस तरीके से 8 हवलदार सिर्फ ये 10 दिन का, ये 10 दिन के लिए एक मॉक ड्रिल जिसको बोलते हैं, एक आप ट्रायल लीजिए और फिर देखिए। लेकिन इसमें आपको फाइन कंपलसरी मारना होगा, आप सिर्फ छोड़ नहीं सकते। आप फाइन मारिए रॉन्ग साइड आने वालों को और ट्रिपल सीट बैठने वालों को, रिक्शा वाले जो अननेसेसरी यहाँ वहाँ से पैसेंजर्स बिठा रहे, स्टैंड के हिसाब से गाड़ी खड़ी नहीं कर रहे, बीच रोड पर खड़ी कर दे रहे, इस तरीके से जो भी मतलब अननेसेसरी काम कर रहा है, जो ट्रैफिक रूल से अलग कर रहा है या शहर में ट्रैफिक जाम करने का सबब बन रहा है, उस पर आप फाइन कीजिए। और भाई ने कहा ना कि भाई डेवलपमेंट हुआ है, माशाल्लाह बहुत हुआ है, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि ऐसी बिरयानी किस फायदे की मोइन भाई, जिसको बिरयानी तो बन गई, लेकिन इसको खाने के लिए प्लेट नहीं है मेरे पास, तो मैं वो बिरयानी निकाल कर क्या हो। डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट किस फायदे का जिसका यूटिलाइजेशन ना हो, जिसका मैं इस्तेमाल ना कर पाऊँ, जिसका शहरी इस्तेमाल ना कर पाए। तो दोनों की गलतियाँ हैं, दोनों को मिल करके इस मसले का हल निकालना पड़ेगा।